हाँ भाई, आप लोग भी सोच रहे होगे यार काश शार्ट हो यार मिनाज भाई, आप लिफ्ट ही नहीं करा रहे हो यार। यहाँ पे अवाम की अवाम जाहिल पड़ी हुई है, आप कोई मदद ही नहीं करा रहे हो, कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हो यार। लेकिन ऐसी बात नहीं है यार, स्कूल में पढ़ा रहे यार, सिविल कॉलेज में पढ़ा रहे, और उसके अलावा खान एकेडमी का कंटेंट्स बना रहे यार। इंटर की मैथमेटिक है उसमें यार, उर्दू में सारी की सारी। और एक और कंपनी है मकसद, उस पे भी आपको कंटेंट्स मिलेगा यार। उन लोग की ऐप डाउनलोड करो आप, लिंक मैंने दिया हुआ है यार सब चीजों का। आप लोग जाके देखो, पढ़ो लिखो, बड़े लोग बनो यार, तुम्हारा दिल खुश हो। बाकी वीडियो क्यों नहीं बना रहे तो भाई ये नौकरियां करे, घर का चूल्हा चलावे या वीडियो बनावे यार। महंगाई इतनी बढ़ गई है, हमारी तो अपनी जिंदगी इम्तिहान हो गई है। अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। इम्तिहान से याद आया कि आप लोग का इम्तिहान होने वाला है, ए लेवल का थोड़े से ही दिन बाकी है। मैंने कहा कि मैं वीडियो बनाऊं और बस डाल दूं यार, ताकि आप लोग की कुछ मदद हो जाए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। This is not your school, this is not your college, this is not your home, this is हाँ तो भाई, जैसा कि आप लोग को मालूम है, पेपर का फॉर्मेट चेंज हो गया है, सिलेबस चेंज हो रहा है, सब कुछ बदल डाला है यार। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, लेकिन इतना कुछ भी नहीं बदला यार। पेपर के फॉर्मेट में भी कोई तब्दीली ऐसा चाहिए नहीं है। तो भाई इसीलिए जो लेटेस्ट पेपर है जो अभी अभी आया है, मेरा ख्याल है अंडरग्राउंड रिलीज हुआ है यार। कहाँ से आप लोग के लिए ढूंढ के ला रहे हैं चीजें यार, तोबा तोबा, पूछना भी मत मेरे से। बहरहाल मार्च 2022 का पर्चा है जो आपके सामने है। मैं जरा ऐसे साइड पे आ जाऊं, फौरन शुरू करते हैं। कोशिश करेंगे कि टाइम कम से कम जाया करें। तो भाई पर्चे के फॉर्मेट में जो थोड़ी सी तब्दीली आई है, पर्चे का फॉर्मेट नहीं बदला है, बस उसकी शक्ल थोड़ी सी ऐसे बदल गई है कि पहले आपके पास डेट और फॉर्मूला दो शीट पे होते थे, ज्यादा फार्मूले दिए होते थे। अब के आपको कम फार्मूले दिए हुए, ज्यादातर आपको याद करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी याद होगी। कद्दू है। फिर भाई खाली कागज भी दिया हुआ है, जाया भी तो करना है ना। असल में एनवायरनमेंट वगैरह का बहुत ख्याल रखते सीआई वाले यार, गोरे लोग हैं ना, गोरे। आते भाई पहले सवाल पे। पहला सवाल ये, स्फीयर रेडियस स्फीयर है, गेंद है, इसका रेडियस दिया हुआ है और इसका वजन आपको बताया हुआ है। ये लिक्विड में है, लिक्विड की डेंसिटी भी आपको बताई हुई है। और ये बोल रहे हैं कि अभी जो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से यानी टर्मिनल वेलोसिटी से ये जा रहा है। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन 0 है। नेट फोर्स जो आपकी लग रही है ना, सारी फोर्सों को मिला के आपके पास कोई फोर्स ही नहीं लग रही, तो आप इक्विलिब्रियम में हो। एक फोर्स जो है इसके ऊपर लग रही है वेट, जो इसका वजन है 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन, और अपथ्रस है जो कि आपको इतना दिया हुआ है, और एक विस्कस फोर्स है FV कहा हुआ है जो कि KRV। अभी इसको आगे पीछे देखते हैं, जरा पहले समझते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो भाई, फोर्सें काम किस तरीके से करती हैं। आपके पास एक चीज है, उसका वजन जो है वो जाहिर है पूरी चीज में फैला हुआ होता है ना, यानी वजन को अगर आप देखोगे तो वजन ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपन लोग बोलते हैं कि इसका वजन जो है सेंटर होता है, तो यहाँ पे सारा आ रहा होता है, लेकिन ये तो इस पूरी चीज का ना, पूरे मास का वजन है। सही है, ये मैं आपको अलग से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अपथ्रस क्या है कि भाई आपने लिक्विड में चीज डाली तो लिक्विड क्या बोलता है, हटना भाई यहाँ से, जगह दे दे यार, हमारे इलाके में क्यों घुस रहे हो, चल निकल। तो ये अपथ्रस आपको यहाँ से मिलता है, जो मैंने हरे में दिखाया, और बड़ा करके दिखा देता हूँ। देखो भाई, अपथ्रस जो है ये पूरी बॉल पे ऐसे लग रहा है, स्फीयर है, स्फीयर सॉरी बॉल नहीं, लेकिन बॉल भी तो स्फीयर होती है बारह। अच्छा, और विस्कस फोर्स जो है, विस्कस फोर्स होती है जो फ्लूइड में ना जब कोई चीज चल रही होती है तो उसके ऊपर विस्कस फोर्स लगती है, लिक्विड की विस्कोसिटी की वजह से। लेकिन ये आपको मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया, लिख भी दिया है, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया है। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये एक एरो से आपको दिखानी होगी, तो अगर आगे पूछेंगे तो आप लोग बता देंगे। तो आते हैं पहले सवाल पे, बहुत आसान है। SI बेस यूनिट K का, तो क्या है भाई FV, इसका फोर्स है तो मतलब ये होगी न्यूटन में, और न्यूटन का बेस यूनिट क्या है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास इनटू एक्सेलरेशन। R क्या है भाई, रेडियस है, तो ये किसमें नापते हैं, मीटर में नापते हैं। V क्या है, वेलोसिटी है, किसमें नापी जाती है, मीटर पर सेकंड में। तो बस आप करो ये कि ये सारे जो यूनिट है ना, यूनिट, ये सारे के सारे आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब डाल दो। यहाँ थोड़ी सी कनात लगाते हैं ताकि वो अलग ये अलग हो जाए
और यहाँ पे अपन लोग ने ये वैल्यू डाल दी। मैंने थोड़ा टाइम बचाने के लिए पहले से किया हुआ है ताकि मैं बातों से आपका टाइम जाया करूं, काम से नहीं। अच्छा भाई, तो ये फोर्स हो गई, फार्मूला आपको दिखा दे। फोर्स केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, के जिसका आपको यूनिट निकालना है, आर मीटर, वी मीटर पर सेकंड। के को अगर आप सब्जेक्ट बनाओ तो ये जो पूरा टब्बर है वो नीचे आ जाएगा, मीटर जो है मीटर स्क्वायर को काट देगा, नीचे मीटर बचेगा, तो के यूनिट क्या हो जाएंगे, केजी पर मीटर, और पर सेकंड स्क्वायर और पर सेकंड था, मतलब ये दोनों जमा हो जाएंगे, लेकिन मनफी है तो क्या हो जाएगा भाई, फाइनल यूनिट बनेगा आपका केजी पर मीटर पर सेकंड। 2 नंबर का सवाल है, किस किस चीज के नंबर है। एक तो ये कि आपने जो फोर्स का यूनिट है ये सही आपने डाला या नहीं डाला। इससे ज्यादा आसान लेकिन आपके लिए सवाल नहीं बनाया जा सकता यार, इसका तो याद कर लो प्लीज यार। और दूसरा जो है ये वर्किंग के बाद इस जवाब तक पहुंचने के। अगले पार्ट पे चलते हैं। अब थ्रस्ट की जो आपको वैल्यू दी है उसको इस्तेमाल करते हुए आप डेंसिटी निकाल लो। तो अब थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है बताओ, नहीं यार कोई मसला नहीं यार, ये जो छोटी सी फार्मूला शीट डीवीएस में लिखा हुआ ये अब थ्रस्ट रो जीवी, तो आप यहां पे डाल दो रो जीवी। तो भाई अभी अब थ्रस्ट की जो वैल्यू आपको दी है 4.8 अणी -4 न्यूटन, वो आप इस्तेमाल करते हुए ये जरा निकालो। मसला ये आपको वॉल्यूम तो पता नहीं है, तो वॉल्यूम किस चीज का आएगा, इफ स्फीयर आपको दिया हुआ है उसका फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस आपको दिया हुआ है, कहां गया जैन, कहां गया रेडियस, हाँ 2.1 मिलीमीटर, वो आपने यहाँ पे डाला तो ये आपके पास वॉल्यूम आ गया इस पूरे स्फीयर का। और अब आप इसको अगर यहाँ पे डालो, जी की वैल्यू आपको पता है और रो आपको निकालना है, कोई मसला नहीं है भाई, ये भी बहुत आसान है, सीधा सीधा आप ये यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। ये आपने डाला वी, जी की वैल्यू आपको पता है 9.81, रो आपको निकालना है। अब थ्रस्ट ये है और आपने बाकी कैलकुलेशन करके ये पूरा निकाल दिया। अच्छा अब बात ये है कि जो आपको सवाल में सिग्निफिकेंट फिगर जो आपको दिए हुए ना, सही बोल दिया मैंने, तो उसी के हिसाब से आपको जवाब देना है या उससे एक ज्यादा। यहाँ पे सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर क्या दिया हुआ है, 2 सिग्निफिकेंट 2 सिग्निफिकेंट 2 सिग्निफिकेंट 2 2 2, यानी जवाब या तो आपका 2 सिग्नी में आएगा या फिर आप 3 में दे सकते हो ज्यादा से ज्यादा। तो आप यहाँ पे 1260 लिख दो या 1300 लिख दो, दोनों सही होगा। अच्छा अभी 3 नंबर किस चीज के, इसमें एक तो आपको ये पता करने के कि भाई इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है और उसका सही तरीके से कैलकुलेशन करके वैल्यू निकालना। उसके बाद फिर फार्मूले में तो फिर सीधा सीधा डालना ही है ना। तो 1 नंबर ये सॉल्व करने का है और 1 नंबर जो है वो आपके फाइनल जवाब का है। ये 3 नंबर आपके हो गए। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल अपन लोग को क्या बोलता है भाई, ये जो स्फीयर आपको डायग्राम में दिया हुआ है इस पे 3 एरो बना के आप बताओ कि वजन, अपथ्रस्ट और विस्कोसिटी जो है वो कहां लगती है, कैसे कैसे लग रही है, और इसको आप WUFV बता दो। अब चेक करिए, मैंने तो यहाँ पे गंद मचा दी है, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको यहाँ नीचे अलग से जरा बनाता हूं। और मैंने जैसा आपको यहाँ पे लिख के भी बताया था कि आप सिर्फ और सिर्फ हर फोर्स को एक एक एरो की मदद से दिखाओ, तो यही आप यहाँ पे करोगे। वजन कहाँ लग रहा है, वजन जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लग रहा है नीचे की तरफ, और अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ लग रहा है, लेकिन कहाँ, यहाँ पे। और उसके बाद फिर जो विस्कस फोर्स है वो भी आपको ऊपर की तरफ मिल रही है। तो ये फोर्सेस आपकी आ जाएंगी और ये 1 नंबर आपको मिल जाएगा अगर तीनों की तीनों आपने दुरुस्त बनाई है तो। आते अगले पे। अब वो कह रहे हैं कि भाई वेलोसिटी निकाल के दे दो सीधी शराफत से, तो हम क्या बोलेंगे, चल निकल, हमने कौन सा मना किया है, ले लो यार आप, जैसे हमारे बड़े सगीर पे कब्जा किया था। मैं बहुत पर्सनल हुआ हूँ आजकल गुरु से। बहरहाल अभी मैंने आपको शुरू में क्या बताया था कि आपने जब सवाल पढ़ा तभी से आपको पता लग गया कि भाई कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब नेट फोर्स तो होगी 0। नेट फोर्स का मतलब क्या है, ये जो 3 फोर्सें लग रही हैं ये बराबर होनी चाहिए, मतलब टोटल जो फोर्स निकलेगी वो 0 निकलेगी। तो वो कैसे निकलेगी भाई, टर्मिनल वेलोसिटी पे ये होता है कि आपकी नेट फोर्स 0 होती है। अब जो कैलकुलेशन है उसमें पहले तो मैं बता दूं कि पॉजिटिव कहां पे ले रहा हूं, वेक्टर क्वांटिटी आपको याद है, अगर नहीं याद तो ये वाली वीडियो आप देखो जो आई कार्ड में मैंने आपको दिया हुआ है। तो नीचे को अगर मैं पॉजिटिव कहता हूं तो मतलब ये पॉजिटिव W प्लस नेगेटिव U, मतलब दूसरी डायरेक्शन में U और दूसरी डायरेक्शन में FV, ये तीनों जब मैं जमा करता हूं तो मेरे पास 0 आना चाहिए। और जहां FV क्या है, ये अभी हमने फॉर्मूला देखा था KRV, तो आप KRV यहाँ पे लगा दो और K की वैल्यू आपको बताई भी है यहाँ पे 17। फिगर नहीं करो, पेपर का भी मैं लिंक आपको यहाँ पे दे दूंगा, आप लोग वहां पे जाके पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो अगर आप लोग को ना मिल रहा हो।
लेकिन अगर आप लोग को ये वाली चाहिए ना, ये डिटेल सोल्यूशन चाहिए, तो ये आपको मिलेगा पेट्रियन पे, पैसे दो तब मिलेगा, ऐसे नहीं दूंगा मैं। बहरहाल जाती बातों से परहेज करते हैं, आगे चलते हैं। वेट डाल दिया भाई, पीछे दिया हुआ था, यू डाल दिया और एफ आपने इस तरीके से डाला, तो इसमें वी आपको नहीं पता, के पता है, आर पता है। तो अब ये आप कैलकुलेट जब कर दोगे तो ये आपके पास आता है 3 into 10 to the power -3, जिसको मैंने बताया था कि या तो 2 SF में लिखो या आप 3 में लिख लो, तो या तो 6.7 लिख लो या 6.72 भी अगर आप लिखोगे तो सही होगा। अच्छा भाई, 2 नंबर किस खुशी में मिल रहे हैं? एक तो यही जो आपने बात की, ये पूरी जो इक्वेशन बनाई है ना, 1 नंबर इसका है, और उसके बाद फिर ये जो बाकी आपने सारी मेहनत की है, 1 नंबर इसका है, जो कि आपको जवाब की शक्ल में मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका पहला सवाल, जो मैंने इतनी तेजी से आप लोगों को करा दिया है। चल निकल, वक्त बर्बाद किए बगैर सवाल नंबर 2 पे आते हैं, जिसका ताल्लुक काइनेमेटिक्स से नजर आ रहा है। यहाँ पे आधा प्रोजेक्टाइल आपको दिया हुआ है, ये बता रहे पानी है भाई, पाइप से निकल रहा है, सही है, और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपको दी हुई है। आप वीडियो पॉज करके सवाल पढ़ लो ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता हूँ यहाँ से। तो अब जब ये पढ़ लोगे आप लोग, तो आप लोग को थोड़ी ये चीजें समझ में आई है कि भाई पहली बात ये कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, जो कि हॉरिजॉन्टल है, वो है 6.6 मीटर पर सेकंड, और जाहिर है क्योंकि हॉरिजॉन्टल निकल रहा है तो नीचे वाली जो वर्टिकल वेलोसिटी है शुरू में क्या होगी? 0 होगी। दूसरी चीज आपको ये पता है कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो 6.6 ही रहेगी। ये आपको कैसे कंफर्म हुआ कि भाई अगर ऐसा नहीं होता ना, तो ये आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं बन रहा होता, अजीब सा मोशन कुछ बन रहा होता, या बॉल ऐसे गिर रही होती या ऐसे जा रही होती। 12 तो फाइनल वेलोसिटी 6.6। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन में, इस सम में तो कोई फोर्स है ही नहीं भाई, सिर्फ इसका वजन है जो इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, वरना इसके अलावा कोई फोर्स इसके ऊपर लग नहीं रही है। और इन्होंने बताया अभी कि रेजिस्टेंस तो है ही नहीं भाई, तो कहां से फोर्स लगेगी? अच्छा, और जो फाइनल वेलोसिटी है उसके लिए क्या होगा? ये जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, इसमें से gt माइनस हो जाएगा। ये कहां से आया है? आपको पता है v = u + at जब होता है तो फ्री फॉल में क्या होता है? एक्सीलरेशन आपके पास क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या है? -g, तो ये हो जाता है u - gt। ये सारी बातें आपको थ्योरी में करा चुका हूं और वैसे भी आपको आती है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे लिखी, पता नहीं ये काम आएगी या नहीं, कि ये जो पानी के जो कतरे हैं ना, कतरे, ये कतरे अलग अलग गिरते हैं, एक दूसरे को छेड़ते नहीं है, शरीफ लोगों की तरह। अब ये बोल रहे हैं कि भाई एक्सप्लेन ब्रीफली, लंबी नहीं करना ज्यादा, ये बता दो कि भाई ये जो हॉरिजॉन्टल, ये जो 6.6, ये 6.6 क्यों रहती है? तो इसका तो जवाब आपने सवाल पढ़ने से पहले ही आपको पता है भाई, ये इसलिए होता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स है ही नहीं। जब फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब वेलोसिटी हमारी बदल ही नहीं रही। तो बगैर लंबी किए हुए ये लिख दिया, और उसके बाद फिर पार्ट बी पे आ जाते हैं। दिखा दे भाई, दिखा दो, अल्लाह के वास्ते मुझे दिखा दो। पानी का जो खतरा है ना, वो P से Q तक जब आता है, जब यहां से यहां तक आता है, तो ये काम जो है वो कुल मिला के 0.53 सेकंड में हो रहा है। तो अभी देखो आपके पास क्या क्या है यहाँ पे। आप वर्टिकल में अगर देखो तो आपको सिर्फ ये चीज पता है, ना आपको फासला पता है, ना आपको टाइम पता है अभी, और कुछ भी नहीं पता। जबकि अगर हॉरिजॉन्टल में देखो तो आपको पता है कि वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट रहती है, जो कि मैं 10,000 दफा बता चुका हूँ यार, अभी भी आपको नहीं पता कैसे यार। तो अपन लोग क्या करेंगे? डिस्टेंस, वेलोसिटी है हमारे पास, हमें ये भी पता है एक्सेलरेशन 0 है, और टाइम निकालना है। तो क्या करें? s = ut + ½ at² कर दो, जिसमें एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। और अपन लोग कह रहे हैं जो ये वाली डायरेक्शन है ना, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, ये आपको बताना जरूरी है। वेक्टर से खेल लो भाई, जितना क्लियर काम होगा उतना बेहतर नंबर आएगा, याद रखना। एक्सेलरेशन अगर 0 है तो मतलब ये हुआ कि भाई s = ut। सिंस ये होता है सिंस, चूंकि एक्सेलरेशन 0 है, लिहाजा देयरफॉर कर लो या इंप्लाइज दैट कर लो, जैसे भी करना है आपको। मुझे जितना आता है तो मैंने कर लिया है यार। 12 तो s = ut। और अब आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस क्या है और आपके पास वेलोसिटी भी है, तो आप ये यहाँ पे डाल लो, और जब आप यहाँ पे डालोगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा 0.53 सेकंड, जो कि इन लोग ने कहा था कि दिखा दो, तो आपने लिख दिया QED। देख ले। अच्छा भाई, अब आपको निकालनी हाइट। सिंपल सा काम है। आपको पता है कि अगर हॉरिजॉन्टल में 3.5 मीटर अगर है, तो ये 3.5 मीटर जितने टाइम में हुआ है, उतने ही टाइम में तो ये डिस्टेंस h भी हुआ है ना यार, वरना या तो ये यहाँ गिरता, या यहाँ होता, या यहाँ होता, नीचे ही नहीं आता, या नीचे आके आगे भी चला गया होता, अपन लोग जो यहाँ पे सर खुजाते बैठे होते। तो अभी इसके लिए क्या करेंगे? टाइम है अपन लोग के पास, मतलब सवाल में, वैसे नहीं। 0.53 सेकंड में एज का फासला तय होता है। तो अभी आप दोबारा ये लगाओ, s = ut + ½ at², और ये आप कर दो। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा काम किया हुआ है, मैं जरा आपको चीजें बता दूं।
एक सेकंड, यहां नहीं आएगा भाई, अपन लोग ले रहे हैं ये, सही है। वर्टिकल में देख रहे हैं अपन, वही लगाया, s इज इक्वल टू ut हाफ at स्क्वायर, u क्योंकि 0 है तो ये तो पूरे का पूरा कट गया ना, s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर हुआ, आधा इंटू माइनस 9.81, टाइम आपके पास है वो आपने डाल लिया, स्क्वायर किया, हाइट आ गई आपके पास ये। और वही बात है, आपको जो यहाँ पे वैल्यू में दी हुई है कितना है, 2 SF में दी हुई है, ये वाली भी 2 SF में, तो आप जवाब को 2 SF में दे दो या चाहो तो 3 SF में दे दो, यानी 1.38 भी लिखोगे तो आपको ये 1 नंबर मिल जाएगा। तो भाई जो 2 नंबर है यहाँ पे 1 नंबर सही सब्स्टिट्यूट करने का है और 1 नंबर आपके जवाब का है, ये देख लो, बाद में शिकायत नहीं करना है कि अपन लोग को दिखाया ही नहीं 1 नंबर किस चीज का था यार, हमारे नंबर चले गए। अगले सवाल पे आ जाओ। अच्छा भाई, ये लोग कह रहे हैं कि ये जो एक पार्टिकल जा रहा है ना P से Q तक, हर पार्टिकल के लिए आप पहले कहो और उसके बाद फिर समझाओ। समझ में आई? स्टेट एंड एक्सप्लेन कि डिस्प्लेसमेंट कम है, ज्यादा है या बराबर है किसके, डिस्टेंस के। तो यहाँ पे स्केलर वेक्टर की बात हो गई, तो पहले तो डायग्राम देख लेते हैं। देखो भाई, डायग्राम में हो क्या रहा है कि आपका डिस्टेंस तो ये है, P से Q तक आप जो जा रहे हो असल में वो ये है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब डिस्प्लेसमेंट आपको पहले डेफिनेशन उसकी देखनी पड़ेगी। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट जो है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, जो कि स्ट्रेट लाइन में हुआ करता है। यानी P से Q तक अगर मैं स्ट्रेट लाइन लगाऊं तो आप देख सकते हो कि D ज्यादा है और S कम है, तो आप लिख दोगे कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम है यहाँ पे, ये मतलब है इस बात का। ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट अब कैलकुलेट करके दिखाओ, इतना आता है तो। बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे, तो हमारे लिए कोई मसला थोड़ी है भाई। डिस्प्लेसमेंट अगर अपन लोग बनाए यहाँ पे तो क्या होता है, हमारे पास ये वाला फासला भी है, ये और ये वाला फासला भी, और हमें ये निकालना है जो डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल ठीक बात है यार, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यार। मतलब ये जो हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर h स्क्वायर, यानी जो 1.4 निकाला है इसका स्क्वायर जमा 3.5 का स्क्वायर, और इसका अंडर रूट अपन लोग ने जब लिया 3.761 आ गया, 3.8 लिख लो या 3.76 लिख लो, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो 1 नंबर जवाब का और 1 नंबर ये सही तरीके से पाइथागोरस थ्योरम लगाने का। और ये हमारा दूसरा सवाल भी हो गया। चलते अगले वाले पे।